नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना को हराने के लिए कुल्लू में विदेशी नागरिकों ने भी ली वैक्सीन की डोज। नेरचौक में सुबह 3 कोरोना संक्रमितों की गई जान, 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत। हिमाचल में मई के अंतिम सप्ताह से हो सकता है तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। पहले मौसम की मार, अब अज्ञात बीमारी की चपेट में सेब के बगीचे। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना संक्रमण से 91 की उम्र में निधन। कोरोना की खतरनाक चाल, 3,498 को निगला। आप एमएलए बोला, दिल्ली में लगाओ राष्ट्रपति शासन। 3 साल बाद जेल से बाहर निकले लालू यादव, 12 दिन पहले हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कुल्लू जिला में लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बना रहा है। कुल्लू जिला में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से रह रहे सैकड़ों विदेशी नागरिकों ने क्षेत्रीय अस्पताल के बूथ में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद विदेशी नागरिकों ने भारत सरकार व प्रदेश सरकार का आभार जताया। विदेशी नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन लगाकर जनता को वैक्सीन सुरक्षित होने के लिए जागरूक किया। कनाडा की शाक्ति ने बताया कि पिछले 30 वर्ष से वह कुल्लू में रहती है और आज उसने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई दर्द नहीं हुई और किसी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 44 मरीजों की मौत हो गई है। शुक्रवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी और हमीरपुर के 3 मरीजों की मौत हो गई। हमीरपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 17,835 पहुंच गए हैं। प्रदेश में 97,000 के करीब लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 77,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,447 मरीजों की मौत हुई है। जिला कांगड़ा में 4,410 एक्टिव केस हैं, जबकि सोलन में 2,934, शिमला में 1,896, सिरमौर में 1,707, हमीरपुर में 1,389, ऊना में 1,130, बिलासपुर में 1,029 मरीज हैं। हिमाचल प्रदेश में मई के अंतिम सप्ताह तक कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो सकता है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी से साफ है कि फिलहाल कोविड वैक्सीन की 73 लाख डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। उसे पहुंचने में कम से कम इतना समय लगेगा। नई खेप आने तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। एनएचएम हिमाचल के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि संस्थान से सरकार को आए जवाब में वे हर हफ्ते 5 लाख डोज मुहैया कराएंगे। एनएचएम हिमाचल के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि संस्थान से सरकार को आए जवाब में बताया गया है कि वे हर हफ्ते 5 लाख डोज मुहैया करवाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने जिलों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू करेंगे। इस बार टीका लगवाने वालों की संख्या अकेले हिमाचल में 31 लाख से ज्यादा होगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। मौसम की मार के बाद अब सेब के बगीचे अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गए हैं। तीर्थन घाटी में सेब के पेड़ों के आधे भाग में पत्तियां नहीं आ रही हैं। कई टहनियों में पत्ते न आने से बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के बीच बागवानों को इस बार अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन पहले मौसम और अब बीमारी ने इस उम्मीद को झटका दिया है। बागवान चमनलाल, सुंदरलाल, रूपलाल, केशव शर्मा, सूरत राम आदि ने कहा कि सेब के पेड़ों में पत्ते न आना सेब के बगीचों में एक नई किस्म की बीमारी है। सेब के पेड़ों की कुछ टहनियों पर पत्तों के साथ फल भी लग गए हैं, जबकि कुछ टहनियों में पत्ते नहीं आए हैं। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है। वो 91 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित थे। करीब 70 साल तक कानून के क्षेत्र से जुड़े सोराबजी ने देश के अटॉर्नी जनरल का पद 2 बार संभाला। वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी मिला था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक प्रकट कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व महान था। 1989 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल रहे सोराबजी ने दोबारा 1998 से 1904 तक की जिम्मेदारी निभाई थी। सोराबजी का पूरा नाम सोली जहांगीर सोराबजी था। खतरनाक तरीके से फैल रहा कोरोना संक्रमण भारत में एक ही दिन में 3,498 की जान ले गया। इस अवधि में 3,86,452 नए मामले भी सामने आए हैं। यही नहीं, देश में इस संक्रमण की दर भी बढ़कर 21.2 तक पहुंच गई है। मतलब टेस्टिंग में 100 में से 21 लोग संक्रमित निकले हैं। आज 9वां दिन है जब कोरोना के नए मामले 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पार कर रहे हैं। देश में चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा हर दिन 3,000 पार कर रहा है। इस वक्त देश के 15 राज्य सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित हैं। इसी बीच दिल्ली में बिगड़ चुके हालात को देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने अपनी ही सरकार को कोविड प्रबंधन में फेल बताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकले हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आदेश जारी होने के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने 2 निजी मुचलके दाखिल किए। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।